क्या आपको याद है कि बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बहुपद का एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं या उससे ज्यादा पद भी हो सकते हैं। चलिए उन बहुपदों के बारे में चर्चा करते हैं और हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे एक पद वालों से। क्या आप बता सकते हैं कि इन बहुपदों में कितने पद हैं? यहाँ हम देख सकते हैं कि इन चारों बहुपदों में एक पद है और ऐसे बहुपदों को एक पदी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मोनोमियल कहा जाता है। मोनो, जिसे हमने हिंदी में एक पद बोला, उसका मतलब होता है एक। अब इन बहुपदों को देखिए और बताइए कि इनमें कितने पद हैं। px में x और एक दो पद है और इसी प्रकार qx, ry, tu में भी दो पद है, तो इनको कहते हैं द्विपद। द्वि का मतलब होता है दो। अब ये बताइए कि इन सभी बहुपदों में कितने पद हैं? यहाँ हम देख सकते हैं कि इन सब बहुपदों में तीन पद है और इसे हम त्रिपद कहते हैं। त्रि का मतलब है तीन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बहुपद जिनमें एक पद होते हैं उनको एक पदी और अंग्रेजी में मोनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद जिनमें दो पद होते हैं उनको द्विपद या बाइनोमियल्स कहा जाता है और बहुपद जिनके तीन पद होते हैं उनको त्रिपद या अंग्रेजी में ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। और वो सभी बहुपद जिनमें तीन से ज्यादा पद होते हैं उच्च पद वाले बहुपद कहलाते हैं और अंग्रेजी में इन्हें हायर टर्म्स पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसमें कोई संदेह हो तो हाथ उठाकर अपने टीचर से पूछ लें। चलिए अब एक गेम खेलते हैं और बहुपद के प्रकार को और अच्छे से समझते हैं। राहुल और रिंकी दोनों इस गेम को खेल रहे हैं। इनके पास एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे बहुपद रखे हुए हैं। अब इन्हें इस टोकरी में से एक एक करके बहुपद को चुनना है और बताना है कि निकाला गया बहुपद एक पदी है या द्विपद या त्रिपद है। अब दोनों ने एक एक करके बहुपदों को निकालना शुरू किया और एक लिस्ट बना दी। यह रिंकी और राहुल द्वारा बनाई गई लिस्ट है। चलिए देखते हैं कि इसमें से कितने सही जवाब है। पहले बहुपद में दो पद है, √2 और 6x², अतः यह एक द्विपद है। अतः यह रिंकी का जवाब सही है। दूसरे पद में तीन पद है, इसलिए यह एक त्रिपद है। तो यहाँ रिंकी और राहुल दोनों का जवाब सही है। तीसरे बहुपद में हमें -6/7 दिया गया है जो कि एक पदी है, इसलिए यहाँ राहुल का जवाब सही है। चौथे बहुपद में हम देख सकते हैं कि तीन पद है, इसलिए ये एक त्रिपद है, तो अब यहाँ राहुल का जवाब सही है। आखिरी बहुपद HY में केवल एक ही पद है, इसलिए यह एक पदी है, इसलिए यहाँ राहुल का जवाब सही है। रिंकी के 2 जवाब सही है और राहुल के 4 जवाब सही हैं, इसलिए राहुल यहाँ पर विजेता है। चलिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसे नोट कर लेते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।